हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया। कैसे भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस को सेट किया जाता है, या यूं कहिए कैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ 30-35 रुपये पर लीटर में मिलता है, वो चीज़ कैसे भारत में आकर 100 रुपीज़ क्रॉस कर चुका है अभी तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंस इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ के एभव है, तो इंडिया के पास ऑयल रिजर्व बिल्कुल नहीं है। सो इंडिया अपने ऑयल रिक्वायरमेंट, पेट्रोलियम ऑयल का रिक्वायरमेंट का 85% इम्पोर्ट करता है और 15% ही सिर्फ हमारे देश में प्रोडक्शन होता है। इंडिया पेट्रोलियम का इंपोर्ट क्रूड फॉर्म में ही करता है और ज़्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ही करता है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। इन्हीं सब देशों से क्रूड फॉर्म में इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है। ऑयल जो होता है पेट्रोलियम क्रूड, उसको भारत सरकार कभी नहीं खरीदता, उसको ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उसको कीनती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी कौन कौन से हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, या एसआर। ऐसी जो कंपनियां हैं जिनके पास खुद का रिफाइनरी है, वो पेट्रोलियम को क्रूड फॉर्म में कीनते हैं। ये सारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये सब तेल को खरीदते हैं और लाकर भारत में रिफाइन करके उसको बेचते हैं। सो देखते हैं बाइंग प्राइस पर ओएमसी कितना पड़ता है। ये आज के डेट का एक्सचेंज रेट है $1 74 और बैरल पर बैरल $74 होते हैं। इंडिया जो तेल खरीदता है, जो बास्केट्स ऑफ ऑयल वो खरीदता है पेट्रोलियम का, उसका प्राइस लगभग सिमिलर होता है ब्रेंट क्रूड के हिसाब से। माने ब्रेंट क्रूड का प्राइस जैसा रहता है, वैसा ही इंडिया जो बास्केट्स ऑफ ऑयल खरीदता है उसका भी प्राइस वैसे ही होता है। बास्केट्स ऑफ ऑयल का मतलब होता है कि भारत एक ही देश से नहीं खरीदता है, भारत डिफरेंट टाइप ऑफ देश से खरीदता है। जैसे सऊदी अरेबिया से भी किनता है, और इराक से भी, या कुवैत से भी, या यूनाइटेड अरब एमिरेट से। तो इसको बास्केट्स ऑफ ऑयल कहते हैं, या इंडियन बास्केट्स। सो $74 पर बैरल ये ब्रेंट क्रूड का इंटरनेशनल प्राइस है। सो पर बैरल क्रूड प्राइस हुआ 74 इंटू 74, $74 $1 का, और $74 पर बैरल का। सो 5,476 इन रुपी में। तो एक बैरल होता है, एक बैरल इजिकल टू 159 लीटर होता है। एक बैरल में 100 लगभग 160 या 159 लीटर तेल होता है। सो पर लीटर बाइंग प्राइस हो गया ओएमसी के लिए, यानी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए कितना, 34 रुपये पर लीटर। 34 रुपये पर लीटर में वो किन कर लाते हैं हमारे देश को। उसके बाद वो उसको प्रोसेसिंग करते हैं, यानी रिफाइनिंग करते हैं, और जब भारत देश में लाते हैं तो कस्टम ड्यूटी देते हैं। कस्टम ड्यूटी यानी बॉर्डर टैक्स समझ लीजिए। जैसे कोई भी टेरिटोरी, यानी भारत के टेरिटोरी के अंदर कोई भी चीज़ अगर आएगा या भारत के अंदर से बाहर जाएगा, तो भारत सरकार उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाती है, उसको बॉर्डर टैक्स भी कहते हैं। उसके बाद उनका होता है रिफाइनिंग कॉस्ट। रिफाइनिंग कॉस्ट, उसको रिफाइन जो करते हैं उसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में उसको रिफाइन किया जाता है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जब वो क्रूड फॉर्म को उसको गर्म करते हैं, तो उसके बाद फ्रैक्शन में सब चीज़ निकलता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या एलपीजी गैस हो गया, गैसोलीन हो गया, ये सब फ्रैक्शन में निकलता है। माने कुछ टेम्परेचर में पेट्रोल निकलता है, कुछ टेम्परेचर में डीजल निकलता है, ऐसे ही। उसके बाद उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट रह जाता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जैसे वो
दूसरे देश से लाते हैं, उसके बाद डीलर को जो सप्लाई करते हैं, तो उनमें उनका जो कॉस्ट होता है उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट या मैनेजमेंट का कॉस्ट कहते हैं। माने उस चीज़ को क्रूड को या क्रूड के बाद पेट्रोल या डीजल होने के बाद उसको मैनेजमेंट करना में जो कॉस्ट लगता है उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद उनका खुद के मार्जिन होता है जो पर लीटर 2 से 3 रुपये होते हैं। तो उसको मिलाकर पर लीटर 8 रुपये का इजाफा होता है पेट्रोल के प्राइस में। पेट्रोल या समझ लिए डीजल अप्रोक्सीमेट इतना ही इजाफा होता है। उसके बाद सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगता है ना, भारत के टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होगा या सेल होगा तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो वो लगभग 35 रुपये पर लीटर, नियरली 35 रुपये पर लीटर होता है। उसके बाद जो हमारे पेट्रोल पंप वाले होते हैं उनका कुछ कमीशन रहता है पेट्रोल पंप वाले का, वो पर अप्रोक्सीमेट 3 रुपये पर लीटर होता है। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो होता है जो ये वेरी करता है पर माने हर स्टेट के हिसाब से ये वेरी करता है। जैसे उड़ीसा में कुछ अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा, उसके हिसाब से ये वेरी करता है। इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं या सेल्स टैक्स भी कहते हैं। मतलब आप स्टेट के टेरिटरी के अंदर जो भी चीज़ सेल होगा उसके ऊपर जो स्टेट टैक्स लगाएगा उसको सेल्स टैक्स कहते हैं। तो ये लगभग 20 रुपये पर लीटर होता है, लगभग। ये सारे प्राइस लगभग ही हैं। तो उसके बाद टोटल प्राइस रिटेल का हो जाता है। रिटेल प्राइस यानी जिस प्राइस में हम खरीदते हैं, तो रिटेल का प्राइस लगभग 100 रुपये पर लीटर हो जाता है। सो इस तरह आप देख सकते हैं कैसे जो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में 34 रुपये पर लीटर होता है, या ये 8 पर लीटर भी मिला दीजिए, कहीं ना ये रिफाइनी होता है, इसलिए जो चीज़ लगभग 40 रुपये पर लीटर होता है वो भारत में आकर कैसे 100 पर लीटर हो जाता है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो लगभग नियरली उसका 60 to 70% जो रिटेल प्राइस होता है उसका 60 to 70% सिर्फ टैक्स में ही जाता है। अब सरकार भी क्या करे, सरकार का बिगेस्ट सोर्स है माने इनकम का या रेवेन्यू का बिगेस्ट सोर्स है ऑयल, पेट्रोल या डीजल पर जो टैक्स लगाता है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट हो गया जो एक्साइज ड्यूटी या वैट लगाते हैं, उनका ये लगभग बिगेस्ट रेवेन्यू का सोर्स होता है। इसीलिए ही पेट्रोल या डीजल को जीएसटी के अंडर नहीं लिया गया है, क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया यो मानने को तैयार ही नहीं इसको जीएसटी में लेने के लिए। जीएसटी में अगर लिया जाएगा तो जीएसटी में जो अभी तक जो स्लैब है वो 5%, 12%, 18% और 28%। अगर मैक्सिमम 28% भी टैक्स लगाएंगे तो वो जीएसटी में 3 टाइप्स ऑफ टैक्स होता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जो मूवमेंट होता है गुड्स का उस पर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और जो इंट्रा मूवमेंट होता है गुड्स का उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलकर लगता है, लेकिन टोटल वैल्यू उसका 28% ही होगा। मतलब सेंट्रल जीएसटी 14% और एसजीएसटी 14%। या अगर इंटर स्टेट हो रहा है, इंटर स्टेट मतलब जो इंपोर्ट होकर आता है उसको उस पर भी आईजीएसटी ही लगेगा, जो आईजीएसटी 28% होगा। आईजीएसटी इसका जो रेवेन्यू होगा उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने में बांट लेते हैं। सो जब इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के प्राइस हो गया या क्रूड प्राइस जब ऊपर जाता है मतलब बढ़ता है, तो गवर्नमेंट टैक्स को कुछ नहीं करता है, वैसे ही छोड़ देता है, तो तेल का भाव ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल का भाव कम होने लगता है, मतलब नीचे जाने लगता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स को बढ़ा देता है। टैक्स को बढ़ाने पर क्या होता है, प्राइस स्टेबल रह जाता है और
कंज्यूमर को वो जो फ़ायदा होता है प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस कम होने का, वो फ़ायदा कंज्यूमर को नहीं मिलता है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनकर आए थे, उसके जस्ट पहले मनमोहन सिंह के काल में, तब ब्रेंट क्रूड का प्राइस $130 पर बैरल था उस टाइम पर। और जब नरेंद्र मोदी आए तो यही प्राइस गिर गिर कर लगभग $40 पर बैरल हो गया। तो इसका जो फ़ायदा हुआ वो सरकार उठाने लगी, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ाकर या टैक्स धीरे धीरे बढ़ाकर, या जो नरेंद्र मोदी जी ने जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स निकाले, इसी के फ़ायदे के चलते ही निकाले। अब थोड़ा डिफरेंस देखिए, कहाँ पर $130 पर बैरल और कहाँ पर $40 पर बैरल। फिर भी भारत के लोगों को ये जो प्राइस कम होने का फ़ायदा कभी पास ऑन नहीं किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू चाहती है, इसीलिए। इसी तरह जो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में ₹40, 40-30 पर लीटर में बिकता है, वो भारत में आकर ₹100 पर लीटर होता है, क्योंकि सरकार उसका रेवेन्यू चाहती है, इसीलिए। सो यही था प्राइस स्ट्रक्चर पेट्रोल और डीजल का। ये पेट्रोल का प्राइस है, लगभग डीजल का भी वैसा ही होगा। ये था प्राइस स्ट्रक्चर। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही।